tak easy, 그치? 도저겠어. Hey guys, hello and welcome back to my YouTube channel. Good morning from Darjeeling. तो कल हम लोग करीबन 10:30 बजे हम लोग होटल पे पहुँचे सुबह। हम लोग स्टार्ट किए थे परसों रात 11:30 बजे। मैं डोर टू डोर टाइम बता रहा हूँ, 11:30 बजे एग्जैक्टली हम लोग घर से स्टार्ट किए थे। आई मीन फ्रॉम माई इन लॉज प्लेस फ्रॉम बिहार दरभंगा, and it took around 11 hours to cover the distance of 400 kilometers. इसके बीच में गूगल बाबा जी ने कुछ खेल दिखाया था रात के करीबन 1:30 बजे के आसपास, क्योंकि बिहार में बहुत सारी जगह पे फ्लड अलर्ट है। एंड वैसे ही वो एक जगह था अरारिया बोल के, तो वहाँ पे दिखाया कि फ्लड अलर्ट है। तो आप इंस्टेड ऑफ हाईवे तो आपको दिखाया कि यू नीड टू टेक एन एग्जिट एंड यू नीड टू गो इनसाइड ऑफ द टाउन, स्मॉल टाउन, एक स्मॉल टाउन अरारिया। तो हम लोग वैसे रात के अंधेरे में हम लोग तो वो रास्ता ले लिए थे। तो वो टाउन ख़त्म हो गया, गांव चला गया। गांव में जाने के बाद देख रहा हूँ कि एक जगह पे दिखा रहा है कि गूगल दिखा रहा है कि अभी आप सीधा जाओ, सीधा जाके हाईवे पकड़ो। जहाँ पे मैं सीधा जाके मैं हाईवे पकड़ने की बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे रास्ता लिटरली है नहीं। जहाँ पे सीधा जाने की बात जो हो रही है वो रास्ता यहाँ सीधा जाते जाते थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। जब भी जहाँ पे मेरा हेडलाइट ऑन करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो रास्ता सीधे गया और बीच में से एकदम पूरा कटा हुआ है। इतना सा नहीं, मतलब बहुत बड़ा है, मतलब कटा हुआ है। अगर आपके पास अगर ट्रैक्टर है तो ही आप जा सकते हो, नॉर्मली ऐसी गाड़ी तो नहीं जा सकती है। तो वहाँ से फिर हम लोग घुमाए गाड़ी को, घुमा के फिर दूसरी जगह से होके हम लोग फिर से वो मतलब गूगल मैप में वो तो दिखा रहा है कि मतलब आप अगर मैप अगर है आपके पास तो कम से कम आप उसको जूम आउट करके कम से कम आप देख सकते हो कि हाँ ठीक है, चलो आप यहाँ पे हो, फिर आप कहाँ पे जाओगे, अगला कौन सा जंक्शन है, वहाँ से आप कौन से तरफ मुड़ोगे, राइट या लेफ्ट। फिर वैसे करते करते वो थोड़ा जजमेंट लगा के फिर हम लोग हाईवे तक पहुँच गए। दैट वॉज नाइस। वो एक स्टेट हाईवे था, स्टिल दैट वाज नाइस। उसके बाद हम लोग वहाँ से हम लोग जाते जाते हम लोग पूछे, एक वहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले थे तो उनको पूछे कि सिलीगुड़ी की तरफ जाना है तो कैसे जाएंगे। तो बोला कि सीधा सीधा जाइए। हालांकि सही इन्फॉर्मेशन बहुत सही था, बट वो जो सीधा सीधा जाइए वो जो इन्फॉर्मेशन है, सीधा सीधा जाते जाते हम लोगों को क्या क्या मिला वो भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो में मैंने कैप्चर किया है। तो दिक्कत वो एक हुई थी कि मैंने अपना फ़ोन को माउंट पे नहीं लगाया था, ताकि मैं वीडियो में ठीक से नहीं ले पाया इसकी वजह से। बट आपको दिखेगा, मैं क्लिप्स दिखाऊंगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि एक रास्ता जो है वो एकदम पूरा आर पार पूरा कटा हुआ है, दोनों साइड पे पानी है। यस, रात के टाइम पे आपको और क्या दिखेगा, हेडलाइट के अलावा तो कुछ नहीं दिखेगा। एक्चुअली वहाँ पे एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था राइट साइड में, तो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो और गूगल बाबा जी ने दिखाया कि आपको डाइवर्शन लेना है। डाइवर्शन ले लिया। डाइवर्शन जब लिया तो डाइवर्शन में क्या हुआ कि वहाँ पे कोई पानी का कुछ तो था शायद, या तो नदी था या तो फिर कुछ तो था जिसके ऊपर से वो टेम्पररी ब्रिज बनाया गया हुआ था। टेम्पररी ब्रिज में क्या होता है कि वहाँ का उसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं होता है, और हालांकि उसके ऊपर रोड कंस्ट्रक्शन का पूरा काम किया हुआ था, लेकिन बाढ़ तो आता रहता है और यहाँ पे बिहार में तो बाढ़ होता ही है। तो उसके वजह से वो रोड जो है वो पूरा पानी के साथ वो निकल गया। और एक पर्टिकुलर जगह पे वो हुआ था कि मेरी गाड़ी का हेडलाइट जो है वो रास्ते पे दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आगे का कम से कम 3 से 4 फीट का गैप है। मतलब एक जगह पे रास्ता जाके ख़त्म हो रहा है और वही वो रास्ते का कंटिन्यूएशन है, आगे से 3-4 फीट गैप। बार ऐसे होता है कि आपकी गाड़ी का हेडलाइट से आपको नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि रास्ता थोड़ा डाउन है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी को वहीं पे मैंने खड़ा करके फिर मैं पैदल चल के मैं देखने के लिए गया कि देखते हैं कि रास्ता है कि नहीं।
तो रास्ता था, हाँ, आई वॉज लकी कि रास्ता था, बट वो रास्ता ठीक उतना ही था जितना मेरी गाड़ी का दोनों चक्के के बीच का जो गैप होता है, बस उतना ही वहाँ पे था, और दोनों साइड में पानी ही था, जो हेडलाइट की वजह से नहीं दिख रहा था। इट वॉज एक्चुअली इट वॉज अ डाउन स्लोप, एंड देन वो वहाँ से फिर वो रास्ता है, बट जो जितना गैप जो था वो गैप सिर्फ दोनों चक्के के बीच में जितना गैप होता है, और सिर्फ छोटा छोटा कुछ पेबल्स पड़ा हुआ था। गाड़ी लेके जाते जाते अगर वो पेबल्स अगर खिसक गया तो गाड़ी पानी में। एंड आई टुक दैट रिस्क। सब लोग थे गाड़ी में, मैंने बोला कि भाई उतरने की ज़रूरत नहीं है, रहो। धीरे धीरे वो जगह पार कर लिए। हाँ, जाते जाते मतलब वहाँ से फिर हम जब आगे जाने की कोशिश, मतलब अब जब भी वहाँ से जब आगे गए तो एक बोल्डर था, अंडर कैरेज में हिट हुआ, एंड उसके बाद जो समझ में आया कि जो साइलेंसर पाइप है, या तो वो जॉइंट से खुल गया, या तो फिर अच्छा खासा एक छेद आया। हालांकि गाड़ी में रॉजर ऐप इंस्टॉल की हुई थी, एंड रॉजर ऐप, सच में बता रहा हूँ, रॉजर ऐप लिटरली इट वर्कड रियली वेल। एंड पहले जो भी रोड कंडीशन में मेरी गाड़ी के नीचे अंडर कैरेज में हिट हुई थी, वैसे कंडीशन वाले सिचुएशन में 90% सिचुएशन रॉजर लैब ने कवर कर ली, एंड इट रियली वर्कड वेल। हम लोग 5 लोग बैठे थे गाड़ी में, उसके ऊपर सामान था करीबन 80-90 किलो के आसपास, तो सामान तो था ही गाड़ी में, तो उसके बावजूद भी रॉजर ऐप इट रियली वर्कड वेल। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग फिर वो रास्ता जब क्रॉस हो गया, फिर उसके बाद जा कर के हम लोगों को और गंदा रास्ता नहीं मिला। एंड वी एंटर्ड इन सिलीगुड़ी, एंड देन फ्रॉम सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग की तरफ हम लोग आगे आगे आ गए। तो मतलब जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये बातें करने से अच्छा है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे, दार्जिलिंग का नज़ारा देखे। तब तक मैं अपना फ़ोन को मैंने माउंट पे लगा लिया था। मेरा जो ट्राईपॉड है वो ट्राईपॉड फ्लेक्सिबल ट्राईपॉड है, तो मैंने वो ट्राईपॉड को घुमा के अपना जो लुकिंग ग्लास है अंदर का, उसी पे मैंने लगा दिया था, लटका दिया था, और फ़ोन को मैंने वहीं पे मैंने लगा के मैंने वीडियो कैप्चर्स किए। तो आपको रास्ता दिखेगा, बहुत अच्छे अच्छे झरने दिखेंगे, तो पानी का जो फ्लो होता है वो बहुत ही अच्छा है।
मैं हूँ एक्चुअली एक होम स्टे में, पहाड़ी सोल बोल के इस होम स्टे का नाम है, जो कि हाँ दार्जिलिंग के मैल रोड से तो काफ़ी दूर है, लेकिन जगह जो है ये बड़ी सुंदर जगह है। हमेशा आपको, और अभी जो ये जो टाइम जो है, इस टाइम पे आपको हमेशा बादल दिखेगा आसपास। और कभी कभी मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद से रूम के अंदर भी बादल घुस गया है, क्योंकि जो जो भी सामान रहता है वो थोड़ा गीला गीला सा हो रहा है। तो चलिए मैं अपना बालकनी से एक व्यू दिखा देता हूँ। तो चलते हैं अपना बालकनी से थोड़ा व्यू दिखा देते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्त लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो बता दीजिएगा कि क्यों अच्छा नहीं लगा, और क्या क्या लिखना चाहिए था मुझे, और क्या क्या कवर करना चाहिए था। तो चलिए, जब तक मैं अपना नया वीडियो लेके नहीं आता हूँ तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, बाइक चलाते वक्त कोविड से बच के रहिए। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय।